12th अकाउंट्स का एक टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, समझते हैं नए साझेदार का प्रवेश क्या है। ठीक, जब एग्जिस्टिंग फर्म में मतलब विद्यमान फर्म में एक ऐसा बिजनेस जिसको दो आदमी मिलकर चला रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, इस बिजनेस में मिस्टर सी नाम का कोई आदमी इन्वॉल्व होना चाहता है, एंटर होना चाहता है, इसमें प्रवेश चाहता है कि भैया आप लोग का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, मस्त कमा रहे हो, ठीक है, मैं भी आपके बिजनेस में आ सकता हूं क्या। ठीक है, तो आप अगर अपने विद्यमान फर्म में ये जो बिजनेस चल रहा है इसमें एक नए आदमी को एंटर करोगे, प्रवेश दोगे, ठीक है, तो आपके बिजनेस में कुछ समस्याएं आएंगी। समस्याएं इन द सेंस, ठीक है, या क्यों इसको जरूरत पड़ता है इस बिजनेस में एंटर करने के लिए। तो रीजन सिंपल सा है, आपके बिजनेस में पैसे की कमी होगा इसलिए आप एक तीसरा आदमी बुला रहे हैं। ठीक है, या आपके बिजनेस में स्पेशल नॉलेज की जरूरत होगा, स्किल की जरूरत होगा, इसलिए तीसरे आदमी को बुला रहे हैं। ठीक है, या आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, इस आदमी की आवश्यकता हो रहा है। ठीक है, अब इसके आने से ओके डिसाइड तो कर लिए दोनों ने कि भैया सी को प्रवेश दिया जाए, तो इसके आने से आपके बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मिस्टर सी जो नया पार्टनर के रूप में आपके बिजनेस में आ रहा है, उसके आने के कारण आपके बिजनेस में क्या क्या फर्क पड़ेंगे। पहला चेंजेस आएंगे लाभ हानि अनुपात में आएगा ना। पहले ये पार्टनर 3:2 में लाभ हानि बांटते थे, एक नया पार्टनर आ रहा है सी, ये बोलता है कि भैया मुझे ना 1/4 चाहिए आपके बिजनेस में, तभी मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, तो आपको लाभ हानि अनुपात की गणना करना पड़ेगा। क्लियर है, लाभ हानि अनुपात की गणना करना पड़ेगा, और वो लाभ हानि अनुपात क्या कहलाएगा, नया लाभ हानि अनुपात कहलाएगा। तो नया लाभ हानि अनुपात गणना करने के लिए मेनली 3 तरीके हैं, या 3 तरीके से लाभ हानि अनुपात की गणना कर सकते हैं अपन। पहला तरीका, ये जो पार्टनर सी है ये 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है, और ये 1/4 के लिए आ रहा है, ये बोलता है कि मुझे 1/4 चाहिए, बस और कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड, इस मेथड में क्या करेंगे, पूरे फॉर्म को 1 मानेंगे, 1 में से नया पार्टनर का हिस्सा अलग करेंगे, और जो बैलेंस हिस्सा आएगा, रिमेनिंग हिस्सा आएगा, जो शेष हिस्सा आएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे पुराने साझेदार के पुराने अनुपात से, फिर आ जाएगा आपका नया लाभ हानि अनुपात। ठीक है, अब दूसरा मेथड, ये जो नया पार्टनर है 1/4 के लिए आया, ये 1/4, ठीक है, ये 1/4 मिस्टर ए से और मिस्टर बी से कुछ रेशियो में या कुछ अनुपात में प्राप्त करना चाहता है। ये बोलता है कि इस 1/4 का 1/2, ठीक है, और ये 2/3, ठीक है, ये 1/4 का 1/2 मैं ए से लूंगा, 1/4 का 2/3 मैं बी से लूंगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट कर रहा है, डिमांड कर रहा है भाई कि मैं अपना हिस्सा ना 1/4 तो लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मिस्टर ए अपने पैसे में से 1/2 मुझे देगा, ठीक है, तभी मैं मेरा हिस्सा कंप्लीट होगा, मिस्टर बी 2/3 देगा अपने हिस्से में से। तो क्या करेंगे, सी 1/4 के लिए आया, ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/4 के लिए आया, बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 2/3, फिर जो आंसर आएगा उसको ए और बी के पुराने अनुपात से घटा दिया जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है सी कितने भाग के लिए आ रहे हैं, कितने हिस्से के लिए आ रहे हैं, ये नहीं दिया रहता है भाई। ठीक है, नहीं दिया रहता है कितने हिस्से के लिए, बट ये दिया रहता है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी सी के आने के उपलक्ष्य में अपने हिस्से में से 1/2 और 2/3 का त्याग करेगा। ठीक, तो इसके लिए 2 वर्ड देखना है, से और का। ठीक है, से म्हणजे माइनस और का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर सी अपने हिस्से से, ठीक है, मतलब ए अपने हिस्से से 1/2 देता है तो सीधा 3/5 में 3/5 में से 1/2 घटा देंगे। बी अपने हिस्से में से सी के लिए कुछ त्याग करता है तो 2/5 में से 2/3 माइनस कर देंगे। ठीक, ओके, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, अगर सिर्फ ए दे रहा है तो ए के हिस्से में घटाओ, बी का एज इट इज रखो, कुछ करो मत। ठीक है, और अगर का बोलता है कि ए मैं अपने हिस्से का 1/2 सी को दूंगा, तो 3/5 गुणित 1/2 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3/5 में से माइनस करेंगे। बी बोलता है कि मैं अपने हिस्से का 2/3 दूंगा, ठीक है, तो 2/5 में से 2/3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2/5 में माइनस करेंगे। तो ये 3 मेथड लाभ हानि निकालने के लिए। अब उसके बाद दूसरा चेंजेस क्या आएगा, ख्याति और नए साझेदार के द्वारा पूंजी लाना। ठीक है, तो नया साझेदार भैया इसी खाली हाथ नहीं आता, ये जो सी आ रहा है ये अब खाली हाथ नहीं आता,
ये अपने दोनों हाथ में, ये अपने दोनों हाथ में कुछ लेके आता है, इसके दो हाथ है, जैसे आप लोग का होता है ना, सेम वैसे इसका भी दो हाथ है, ठीक है। तो ये पहले हाथ में फर्म के लिए कुछ पैसा लेके आता है या फर्म में कुछ पैसा लगाता है जिसको बोलते हैं पूंजी, और दूसरे हाथ में लेके आता है ये ख्याति, ठीक है। तो एक नया साझेदार, अगर एक नया साझेदार अपने साथ पूंजी लाता है तो उस पूंजी का क्या ट्रीटमेंट होगा? कोई नहीं, उसको फॉर्म में रख लेंगे भाई। ऐसे कैसे रखेंगे? ठीक है, उसका एक एंट्री मारेंगे, पंजी प्रविष्टि पास करेंगे, फिर रखेंगे रोकड़ खाता विकलन सी का पूंजी खाता से, ठीक है। और दूसरे हाथ में सर जो ख्याति लेके आ रहे हैं वो, उसका भी एंट्री होगा रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से, ठीक है। अब ख्याति के लिए थोड़ा सा यार प्रॉब्लम है, ठीक है। ये नगद भी ला सकता है और नगद के अलावा भी ला सकते हैं, मतलब नगद में नहीं, नगद में भी ला सकते हैं। नगद में लाया तो रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से, अगर नगद में नहीं लाया तो जो साझेदार ख्याति ला रहा है या जिस साझेदार को ख्याति लाना था उसको विकलन कर दो, सी का पूंजी खाता विकलन और पुराने साझेदारों का पूंजी खाता सी, मतलब ए और बी का पूंजी खाता सी, ठीक है। तो पहली केस समझते हैं, अगर ख्याति मैंने नगद में लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से, उसके बाद साथ ही साथ एक एंट्री और करना पड़ेगा। नगद में लाए तो ओके भाई, अच्छी बात है, नगद में लाए तो आपने एंट्री कर दिया रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से। अब वो पैसा ऐसे ही नहीं रखना है, उसको क्या करना है, साझेदारों को बांटना भी है, ठीक है। मतलब ये जो ख्याति लेके आता है ना नया साझेदार, इसको ए और बी को इसके त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बांटने की एंट्री इसको बोलते हैं फर्म में रखना, फर्म में रखना, बांटने की एंट्री, ठीक है। बांटने की एंट्री होता है ख्याति खाता विकलन पुराने साझेदारों का पूंजी खाता से, ठीक है। और अगर आप फर्म में नहीं रखना चाहते, मतलब ये लोग को बांट दिए, अब बांटने के बाद ये लोग क्या कर लिए, आहरण कर लिए, निकाल लिए, तो इसकी एंट्री होगी पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से, पैसा निकाल रहे हैं लोग, ख्याति का पैसा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये तो हो गया भैया सी का ख्याति, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में ए और बी का भी ख्याति दिया रहता है, मतलब ये लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं ना भाई, तो ये लोग भी कुछ कमाए होंगे नाम, ठीक है, तो उसका ख्याति भी दिया रहता है। इस ख्याति को बोलते हैं विद्यमान ख्याति। ये विद्यमान ख्याति या तो स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा रहेगा या तो आपको बैलेंस शीट में, चिट्ठा में, एसेट साइड में, संपत्ति साइड में यहाँ पे लिखा रहेगा ख्याति। अगर आपको चिट्ठा बना के दिए है पुराने फर्म का ए और बी का, और उस चिट्ठा में संपत्ति पक्ष में ख्याति करके लिखा है, तो ये ख्याति कौन सा ख्याति है, फर्म की विद्यमान ख्याति। क्या करेंगे इस ख्याति को अपलिखित कर दिया जाएगा, मतलब ये दोनों बांट के रफा दफा करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या होगा इसके एंट्री, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से, ठीक है। तो जितना भी चीज मैंने एंट्री बताया, उस एंट्री का मेनली इंपैक्ट क्या करना है, आपको पूंजी खाता में दिखाना है, ठीक है। पहला एंट्री का इंपैक्ट, जो नया साझेदार पूंजी लेके आता है, रोकड़ खाता विकलन नया साझेदार का पूंजी खाता से। जब आप पूंजी खाता बनाओगे तो क्रेडिट साइड में लिखना, क्योंकि पूंजी खाता क्रेडिट हो रहा है नए साझेदार के कॉलम में, ठीक है। दूसरा एंट्री रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से, ये तो नहीं आएगा आपके पूंजी खाता में, ये सीधा सीधा बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तीसरा एंट्री, अगर नए साझेदार ने ख्याति लाया और उसको आपने बांट दिया, तो बांटने की एंट्री करते हो ख्याति खाता विकलन साझेदारों का पूंजी खाता। कौन से साझेदार, पुराने साझेदार। कौन से अनुपात में बांटते हैं, त्याग अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। तो ख्याति खाता विकलन पुराने साझेदारों का पूंजी खाता सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ख्याति को बांट के लिखेंगे पुराने साझेदारों को, ठीक है, त्याग अनुपात में। अगर साझेदार उससे उस पैसा को आहरित कर लेता है, निकाल लेता है, तो जब पूंजी खाता बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में, ठीक है, जितना जितना आहरण किया है, ठीक। और अगर क्वेश्चन में आपको विद्यमान फर्म की ख्याति दी है, फर्म की ख्याति दी है, विद्यमान फर्म की ख्याति, या आपको ए और बी का बैलेंस शीट बना के दिया है, उस बैलेंस शीट में चिट्ठा में एसेट साइड में ख्याति लिखा है, तो ये विद्यमान ख्याति है, इसके लिए क्या एंट्री होगा या इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको पूंजी खाता में कहाँ लिखेंगे। तो भैया जब आप पूंजी खाता बनाओगे तो पूंजी खाता के डेबिट साइड में शो कर देंगे ख्याति खाता सी करके। वैसे इसकी एंट्री क्या होगी, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। क्लियर है, ठीक है। तो पूंजी खाता के डेबिट साइड में अपन लिख देंगे ख्याति खाता से। कौन से अनुपात में बांटेंगे, ये पुराना ख्याति है, पुराना चीज है, इसलिए पुराने अनुपात में बांट के दिखलाएंगे, ठीक। तो ये दूसरा समस्या समझ में आया। तीसरा समस्या क्या है, ठीक है। तीसरा समस्या ये है कि ए और बी के द्वारा सी के आने से पहले कुछ लाभ हानि कमाया रहता है, जिसको अपन बोलते हैं अवितरित लाभ हानि। कुछ लाभ हानि कमाए रहते हैं, जिसको बोलते हैं
अवितरित, अवितरित मतलब ऐसा लाभ जो बटा नहीं है, अवितरित है, ठीक है। लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, ठीक है। तो सी के आने से पहले ए और बी ने अगर कुछ लाभ कमाए हैं, जोड़ जोड़ के पैसा जोड़ जोड़ के रखे, या इन दोनों को कुछ हानि हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एकदम सिंपल है, अगर लाभ है तो दोनों लोग बांट लेंगे, अगर हानि है तो दोनों लोग बियर कर लेंगे, मतलब वहन कर लेंगे, ठीक है। तो लाभ को बांटने की एंट्री क्या होगा? लाभ हानि खाता विकलन पुराने साझेदारों का पूंजी खाता से। जब आप पूंजी खाता बनाओगे, तो क्रेडिट साइड में दिखलाना अगर कोई अवितरित लाभ है तो। अवितरित लाभ म्हणजे क्या? सामान्य संचय, लाभ हानि खाता का क्रेडिट शेष और कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, विनियोग उच्चावचन कोष, ये होता है अवितरित लाभ। इसको अपन साझेदारों के पूंजी खाता, कौन से साझेदार? पुराने साझेदार के पूंजी खाता के क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। कौन से अनुपात में बांटेंगे? पुराने अनुपात में बांट के दिखलाएंगे, ठीक है। ठीक, अगर हानि हुआ तो ये आपको चिट्ठा के संपत्ति साइड में लिखा रहेगा, लाभ हानि खाता का डेबिट शेष करके, ठीक है।